ओ, शिवोहम मंच से डॉक्टर मधु चतुर्वेदी का आप सभी स्नेहित साथियों का आत्मिक नेहवंदन अभिवादन। साथियों, आज आप सभी को छठे नवरात्र की आत्मिक मंगल कामनाएं। आज छठे नवरात्र की अधिष्ठात्री देवी हैं देवी कात्यायनी। देवी कात्यायनी का स्वरूप चतुर्भुज, चार भुजाएं, एक हस्त में कमल, एक में तलवार, एक हस्त अभय मुद्रा में और एक हस्त वरद मुद्रा। चंद्र हासोज्ज्वल करा शार्दूलवत वाहना कात्यायनी शुभम दत्या देवी दानव घातिनी। तो आज षष्ठम अधिष्ठात्री देवी कात्यायनी का जो स्वरूप है वो एक संतुलित स्वरूप है। संतुलन शक्ति का, ममत्व का, संतुलन परुषता का, कोमलता का, संतुलन सृजन का, संहार का। ये समन्वित रूप है आज देवी कात्यायनी का। कमल, जैसा कि मैं पुनः आप लोगों को व्याख्या कर रही हूँ, और कुछ प्रतीक, कुछ चिन्ह पुनरावृत्त हैं देवी के सभी स्वरूपों में, तो वो उनका स्थायी गुण धर्म है। शक्ति का स्थायी गुण धर्म है, जिन चिन्हों की बार बार पुनरावृत्ति देवी के हर स्वरूप में हुई है। तो जैसा कि मैं पुनः व्याख्यायित कर रही हूँ, खड़ग या तलवार शक्ति का प्रतीक, कमल कोमलता का प्रतीक, संलिप्ति में निर्लिप्ति का प्रतीक, निष्प्रह कर्म का प्रतीक, और वरदा मुद्रा और अभय मुद्रा। तो शक्ति का ये गुण है, ये धर्म है कि वो अपने परिवेश को अभय करे, भय से मुक्त करे। जहां शक्ति स्थापित है, जहां शक्ति सुस्थित है, जहां शक्ति उपस्थित है, वहां के संपूर्ण परिवेश में भय का कहीं लेश मात्र भी नहीं रहना चाहिए। संपूर्ण परिवेश अभय होना चाहिए, निर्भय होना चाहिए, क्योंकि वो शक्ति के संरक्षण में है। अगर शक्ति से संरक्षित परिवेश अभय नहीं रहा, भयातुर हुआ, त्रस्त हुआ, भीत हुआ, आतंकित हुआ, तो शक्ति की सार्थकता सिद्ध नहीं होती। और जो अभयदा है, अभय मुद्रा में है, वो वरदा तो स्वतः सिद्ध हो जाती है। वर देने का, जब हम निर्भीक विचरते हैं, किसी आशंका से रहित होकर,
हम अभीप्सित प्राप्तियां कर लेते हैं। अभीप्सित जो भी लक्ष्य हैं हमारे, उन्हें हम प्राप्त करने में सफल रहते हैं जब हम निर्भीक रहते हैं, जब हमें किसी तरह की आशंका नहीं होती, किसी तरह का भय हमें नहीं सताता। तो ऐसे देवी का वरदा स्वरूप वरद मुद्रा सार्थक होती है। और वाहन तो पुनः सिंह है ही देवी का, जो कि पुनर् व्याख्यायित है कि सिंह शक्ति और क्रूरता का प्रतीक है, और शक्ति को उस पर पूर्ण रूपेण संयम रखना आना चाहिए। सवारी गांठना, किसी चीज पर सवारी गांठने का अर्थ होता है उसको नियंत्रित रखना, उसको संयमित रखना, उसको नियमित रखना। तो शक्ति प्राप्त करके उसका नियंत्रण, उसका नियमन, उसका संयमन आवश्यक है। तो साथियों, ये तो आज प्रतीक था छठी अधिष्ठात्री देवी कात्यायनी का। और यहाँ मैं ये भी आपको स्पष्ट कर दूं कि कात्यायनी नाम क्यों हुआ। तो कात्यायन नाम के एक ऋषि थे जिन्हें पुत्री प्राप्ति की बहुत अधिक कामना थी, और वो पुत्री भी कैसी, कोई सामान्य पुत्री की कामना नहीं थी उन्हें। वे स्वयं उस शक्ति स्वरूपा देवी को, उस आदि शक्ति को पुत्री रूप में पाना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने घोर तपस्या की, और देवी ने प्रसन्न होकर उनके यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया, और उनका नाम कात्यायनी प्रसिद्ध हुआ। तो ये तो हुआ छठी अधीश्वरी देवी के नाम स्वरूप का प्रतीकात्मक विवरण। अब हम अपने आगे की कथा पर चलते हैं। तो साथियों, कल तक आपने देखा कि सप्तम अध्याय तक कि चंड और मुंड का वध देवी ने किया, और जब इस वध की सूचना देवी तक शुंभ निशुंभ तक पहुंची, तो वो अत्यंत क्रोधित होकर, अत्यंत क्षुब्ध होकर, अत्यंत कुंठित होकर, क्योंकि उसे ये विश्वास नहीं हो पा रहा था कि एक अकेली स्त्री, कोमलांगी, सर्वसुंदरी, भुवन मोहिनी, एक 60 सहस्र सेना का संहार कैसे कर सकती है। तो इसमें उसको कोई देवों की माया दृष्टिगत हुई, और वो बहुत क्षुब्ध, क्रोधित और कुंठित हुआ, और उसने उस कुंठा में, उस क्रोध में पुनः अपने सेना नायकों को आदिष्ट किया कि जाओ और अब मेरे अन्य सेना नायक जाकर उससे युद्ध करें। तो अथ अष्टमोध्याय रक्त बीज वध। तो साथियों, जैसा मैंने आपको पंचम अध्याय के उसमें सूत्र रूप में बताया, इसमें संकेत दिया था कि अग्रिम अध्यायों में ये कथा आने वाली है, और उसका मैंने एक सारांश रूप आपको इस समझ प्रस्तुत किया था। अब वो थोड़ा विस्तृत रूप में अग्रिम अध्यायों में वही वर्णन है, देवी द्वारा शुंभ और निशुंभ के
पृथक पृथक भेजे गए दूतों का, सेनापतियों का और संपूर्ण सेना के संहार का, उनके वध का। तो अब हम 8वें अध्याय में रक्त बीज के वध का वर्णन देखेंगे। 8वां अध्याय। ओम अरुणाम करुणातरंगिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशबाणवावस्ताम् अणिमादिव्रावृतं मयूखैरहमित्येव विभावये भवानी। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में भी कल बताया था कि दैत्यों का संहार करने के पश्चात, इतनी क्रूरता का आचरण करने के पश्चात, वह महाशक्ति पुनः बिल्कुल शांत प्रशांत अवस्था में प्रतिष्ठित हो जाती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। ना विगत का शोक और ना भावी की आशंका, निष्प्रहा, निर्लिप्त। तो ये पुनः वही उसी स्वरूप का वर्णन है। आप इसका पद मंत्रान्वयन देखें कि धनुष बाण पाशांकुश कर्मे अरुण वर्ण करुणार्द्र नयन ज्योतिर्मय अणिमादि सिद्धि से तुझे भवानी सदा नमन। तो कह रहे हैं कि धनुष बाण घर में धारण किए हुए, अरुण वर्ण, रक्तिम वर्ण, लाल रंग, करुणार्द्र नयन। लाल है यहां पुनः साथियों विरोधाभास है, और ये शक्ति का मूल गुण धर्म है विरोधाभास। जैसा कि मैं बार बार आप लोगों को बता रही हूं कि नयन रक्त क्यों होते हैं? क्रोध से, आवेश से, संवेग से रक्त नयन होते हैं। किंतु उन रक्त नयनों में करुणा है, करुणा की आर्द्रता है, ममता भी है, दया भी है। तो रक्तिम नयन, करुणा से आर्द्र रक्तिम नयन धनुष बाण घर में धारण किए हुए और ज्योतिर्मय अणिमादि सिद्धि से, और जो अणिमादिक सिद्धियों से प्रकाशमान है, ज्योतिर्मय है, वो ऐसी भवानी प्रणव में है, पुनः पुनः प्रणव में है। तो साथियों, हमारे यहाँ जब हम किसी भी इष्ट की आराधना करते हैं तो हमारा प्राप्य, जो हम पाना चाहते हैं, जो हमारा लक्ष्य होता है, वो जीवन में सिद्धि और निधियां पाने के लिए होता है। जैसा कि आप लोगों ने बहुधा और प्राय हर घर में जो भी एक सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, हनुमान चालीसा प्राय पढ़ी जाती है, सुनी जाती है। तो उसमें एक स्थान पर आया है, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। तो जब हम कहते हैं कि सिद्धियां प्रदायिनी या सिद्धियां प्राप्त करने की इच्छा या सिद्धि को देने वाला कोई देव या शक्ति, तो जिज्ञासा ये होती है कि ये सिद्धियां हैं क्या। तो साथियों, 8 प्रकार की सिद्धियां मानी गई हैं। जिनमें पहली सिद्धि होती है अणिमा, और
जिससे ये सिद्धियां प्राप्त हैं, जिससे ये सिद्धियां सिद्ध हैं, वही किसी अन्य को ये सिद्धियां प्रदान कर सकता है। क्योंकि दान उसी वस्तु का होगा जिसका स्वामित्व हमारे पास है, जो हमारे अधिकार में है। जो हमारे अधिकार में ही नहीं है, उसका दान कैसे संभव है? तो जैसा मैंने अभी हनुमान चालीसा का आपसे उद्धृत किया, उदाहरण दिया, तो अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता जब उन्हें कहा गया हनुमान जी को, तो वो सिद्धियां उनको स्वयं पहले सिद्ध थी। और जब उन्होंने लंका गमन किया दूत बनकर राम जी का, तो वो सारी सिद्धियां उनके काम आई, उनका उपयोग किया उन्होंने। तो ये पहली सिद्धि है अणिमा। इस सिद्धि का प्रताप क्या है? इस सिद्धि का कार्य क्या है? कि आप अपने आकार को इच्छित परिमाण में जितना आप चाहते हैं उतना सूक्ष्म कर सकते हैं, उतना छोटा बना सकते हैं। तो ये है अणिमा सिद्धि। और इसका प्रयोग हनुमान जी ने किया था जब वो सुरसा के मुंह में मक्खी का सा आकार लेके और प्रविष्ट होकर और बाहर आ गए थे। तो दूसरी सिद्धि है साथियों महिमा। इसमें आप स्वयं का विस्तार इच्छित परिमाण में विस्तृत कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, भूधराकार हो सकते हैं, जैसा कि हनुमान जी ने किया थी। जब अणिमा के बाद पुनः एक बाधा को पार करना था, तो उन्होंने महिमा का उपयोग किया और वो भूधराकार हुए। ऐसे ही तीसरी सिद्धि है गरिमा। इस सिद्धि में आप अपने आप को गुरु, गरिमा का अर्थ होता भारीपन, गुरु से गरिमा, गुरु यानी भारी। तो आप अपने इच्छित परिमाण में भारी अपने को गुरु बना सकते हैं। इसका भी प्रयोग हनुमान जी ने किया जब उन्होंने अपनी पूंछ को इतना भारी बना दिया कि वो किसी से उठी नहीं। लघिमा, चौथी सिद्धि। इसमें आप अपने भार को न्यूनतम कर सकते हैं कि प्रतीति ना हो। ये लघिमा सिद्धि है। और फिर पांचवी सिद्धि है प्राप्ति, प्राप्ति सिद्धि। ये कुछ भी, ये सिद्धि आपको कुछ भी वांछित करने का सामर्थ्य प्रदान करती है। जो कुछ इच्छित है वो प्राप्य है। ये सिद्धि की प्राप्ति के बाद जो कुछ प्राप्ति या प्राप्ति संभव है वो सभी कुछ हस्तगत है, सभी कुछ उपलब्ध है आपको इच्छा मात्र से। अब छठी सिद्धि है प्राकाम्य सिद्धि। इस प्राकाम्य सिद्धि का गुण तो इतना प्रखर, इतना प्रबल है कि इससे आप अंतर्यामी हो जाते हैं। आप ये जान सकते हैं, आप अपने
विरोधी का या अपने समक्ष खड़े प्रतिद्वंदी का मस्तिष्क पढ़ सकते हैं, उसके विचार पढ़ सकते हैं, उसके मन में क्या चल रहा है ये जान सकते हैं। ये प्राकाम्य सिद्धि छठी सिद्धि है। और 7वें सिद्धि का नाम है ईशिता। अब जैसा कि इसके नाम से ही सिद्ध है, ईशिता, ये ईश शब्द से ईशिता विशेषण है। ईशिता यानी ईश्वरत्व, स्वामित्व। ईश माने स्वामी और ईशिता स्वामित्व, अधिकार। तो समस्त मनोवांछित पदार्थों पर स्वायत्त अधिकार ईशिता की सिद्धि से प्राप्त होता है। और अंतिम सिद्धि है 8वीं वशिता। वशिता जैसा कि फिर इसके नाम से स्पष्ट है कि वश से वशिता बना है कि सब कुछ सर्वत्र जहां आपका संचरण हो, जहां आपका विचरण हो, जहां आपका स्थिति हो, वहां सब कुछ आपके वश में हो, कुछ आपके वश के बाहर नहीं। जब ये सिद्धि प्राप्त हो जाती है वशिता। जैसा कि आप लोग सुनते होंगे ना वशीकरण मंत्र, ये वशीकरण मंत्र, ये वशिता सिद्धि, ये वो वशीकरण मंत्र ही है कि जिसे आप चाहें वो आपके वश में हो जाए और आपकी संकेत के बिना, आपकी इच्छा के बिना कोई क्रिया प्रक्रिया घटित ना हो, तो वो वशिता सिद्धि है। तो साथियों, ये 8 सिद्धियां हैं। इसी तरह 9 निधियां भी हैं, उनका मैं आगे चलकर आपके साथ व्याख्यायित करूंगी प्रसंगवश। तो यहाँ प्रसंग आया कि बताया गया है कि शक्ति पुंज उस चंडिका या काली या कुछ भी नाम ले, क्योंकि वो मूलभूत शक्ति तो एक ही है, उसी के पृथक पृथक नाम है। तो वो 8 सिद्धियों की स्वामिनी है और दात्री भी है। क्योंकि अगर वो स्वामिनी है तो वो प्रदायिनी भी हो सकती है। तो ऐसी वो देवी जो चंडमुंड के वध के बाद बड़े शांत रूप में विराजमान है, तो उसके समक्ष अब क्या आता है ये हम अग्रिम श्लोकों में देखते हैं। चंडे च निहते दैत्ये मुंडे च विनिपातिते बहुलेषु च सन्येषु क्षैतेषु सुरेश्वरा। हो जाने पर अंत चंड का और मुंड का देख निधन, सेना के भी अधिक अंश का हो जाने पर वहां हनन। तो चंड और मुंड के वध हो जाने पर और अधिकांश सेना के भी नष्ट हो जाने पर उस शुंभ और निशुंभ ने आवेशित होकर, क्रोधित होकर क्या कर्तव्य सुनिश्चित किया, ये हम अग्रिम श्लोक में देखते हैं। ततः कोप पराधीन चेता शुंभ प्रतापवान, उद्योगम सर्वसैन्यानाम दैत्यानाम आदिदेश। अब इसका पद्य मंत्रान्वय डॉक्टर राम गोपाल चतुर्वेदी कृत।
हुआ सचेत क्रोध आमंडित, शुंभ प्रतापी असुर नरेश, कर उद्योग संजोई सेना, दिया सभी को यह आदेश। तो क्रोध में भरकर सचेत होकर कि ये जो विनाश मेरी सेना का और मेरे सेनापतियों का हुआ है, ये चेतना आने पर उससे क्रोध में भरकर उसने उन्हें अपने अन्य सेना नायकों को आदेशित किया कि वो बहुसंख्या में सैनिक लेकर, सेना लेकर युद्ध के लिए प्रस्थान करें। अब आगे का वर्णन अग्रिम श्लोक में। निर्जगाम महासैन्य सहस्रैर्भोर्भिर्वृतः, आयान्तं चंडिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमति भीषणम्। इसका पद्यानुवाद। सैन्य सहस्रों ले विशाल फिर, किया युद्ध के लिए गमन, किया चंडिका ने आता इस भीषण दल का अवलोकन। तो जब क्रुद्ध होकर उसने आदेश दिया और वो पृथक पृथक सेनापति, पृथक पृथक जैसे साथियों सैन्य टुकड़ियों के पृथक पृथक नाम होते हैं, जैसे हमारे यहाँ भी जाट रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, सेना में ऐसे अलग अलग रेजिमेंट्स होती हैं, सैनिक टुकड़ियाँ होती हैं, उनके पृथक पृथक नाम होते हैं। तो ऐसे ही शुंभ निशुंभ की जो सैन्य टुकड़ियाँ थीं, उनके भी कुछ नाम थे और वो उन सभी उस किसी टुकड़ी में 86 नायक थे, किसी में 84 नायक थे, किसी में 50 थे, तो किसी में 100 थे। तो इस तरह जब वो अनेकानेक टुकड़ियाँ अनेक सैनिकों के साथ युद्ध में रत होने के लिए वहाँ से निष्कासित हुई, प्रवृत्त हुई, तो उनमें उदायुध नाम की भी टुकड़ी थी, एक कंब नाम की टुकड़ी थी, कोटिवीर्य नाम की टुकड़ी थी, धौम्रकुल नाम की टुकड़ी थी, कालक नाम की टुकड़ी थी, मौर्य नाम की टुकड़ी थी, दौरहरद नाम की टुकड़ी थी, और कालिकेय नाम की टुकड़ी थी। इतनी ऐसे आदि आदि अन्य नामों की अनेकानेक सैन्य टुकड़ियां, जिनमें अलग अलग संख्या में सेना नायक थे, ऐसी वो चतुरंगिणी सेना लेकर वो नायक देवी से युद्ध के लिए सन्नद्ध हुए और प्रस्थापित हुए शुंभ की निशुंभ की आज्ञा पाकर। तो जब वो देवी के समक्ष आए, ये हम अग्रिम चयनित श्लोक में देखते हैं। एतस्मिन्नन्तरे भूप विनाशाय सुरदिशां, भवायामर सिंहानाम वीर्य बलान्विता। अब इसका प्रतिमंत्रान्वत। सैन्य सहस्रों ले विशाल फिर किया युद्ध के लिए गमन, किया चंडिका ने आते इस भीषण दल का अवलोकन। देवी काली और सिंह का किया घिराव रोष कर घोर, असुर नाश उत्थान सुरों का ले मानस में। सुन कोलाहल तुमुल दैत्य सेनाओं ने तब चारों ओर, देवी काली और सिंह का किया घिराव रोष कर घोर। तो उस देवी का उन असुर सेनाओं ने अत्यंत रोष करके उसे घेर लिया, और देवी ने जब उन्हें आते देखा, उस विशद सैन्य दल को अपनी ओर आते देखा, तो देवी भी अत्यंत क्रोधित होकर और कुपित होकर क्षुब्ध होकर
उनके संहार के लिए सन्नद्ध हो गई। ऐसे असुरों के संहार के लिए जिन्होंने सुरों को, देवों को अनंत काल से पीड़ित किया हुआ है, अनंत काल से दुखी किया हुआ है, अनंत काल से आर्त किया हुआ है, त्रस्त किया हुआ है, भीत किया हुआ है। मुझे एक टिप्पणी प्राप्त हुई है कि मैं स्पष्ट दिख नहीं रही हूं, तो मुझे अपनी स्क्रीन पर ऐसा कोई संकेत नहीं मिल रहा है। मैं स्पष्ट अपनी स्क्रीन पर तो मैं अपने आप को स्पष्ट दिखाई दे रही हूं, और आप लोगों के जो आप लोग जुड़े हुए हैं मुझे वो भी दिखाई पड़ रहा है। तो मुझे और लोग संकेत देंगे कि क्या मैं स्पष्ट नहीं दिख रही? क्या कोई और मुझे संकेत देखा? अच्छा, हाँ, मुझे संकेत, मुझे नहीं मालूम कि क्या तकनीकी खराबी थी जिस कारण, क्योंकि मैं अपनी स्क्रीन पर स्वयं को स्पष्ट देख पा रही हूँ। तो मुझे, और ये तो संयोग ही है कि मैंने आप लोगों का, क्योंकि मैं प्रायः टिप्पणी देखती नहीं हूँ, जब मैं अपनी प्रवाह में होती हूँ तो मैं प्रायः टिप्पणी देख नहीं पाती हूँ। लेकिन आज संयोगवश मुझे आप लोग की दिखाई, और वो तकनीकी समस्या मेरे बेटे ने दूर कर दी है, और अब मुझे आपका संकेत प्राप्त हो रहा है कि हाँ, अब मैं आप लोगों को दिखाई पड़ रही हूँ। तो चलिए हम पुनः उस अवरुद्ध प्रवाह को करते हैं, क्योंकि ऐसी कुछ समस्याएं आती हैं तो प्रवाह भंग हो जाता है। पर कोई बात नहीं, मैं पुनः आपको स्वयं ही जोड़ने का प्रयास करती हूँ और आपको भी उस प्रवाह से जोड़ती हूँ। तो मैं किस श्लोक पर थी अब जरा मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि प्रवाह भंग हो गया। हाँ, असुर नाश उत्थान सुरों का ले मानस में गया सुविचार, देवों की पराक्रमी शक्तियां बल विभूति से युक्त अपार, ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र गुह के शरीर से निकल सिमट, सब अपने अपने स्वरूप में आई चल चंडिका निकट। तो उस सैन्य को अपने आसपास घिरा हुआ देखकर और देवों के कल्याण की भावना को मन में रखकर, जो मूल शक्ति, आदि शक्ति चंडिका है, उनकी अन्यान्य सहायक शक्तियां सब सिमट कर चंडिका के निकट आई, और उन्होंने ये संकल्प व्यक्त किया कि हम सब आपके साथ हैं, हम युद्ध के लिए सन्नद्ध हैं, और देवताओं के कल्याण के लिए हम संकल्प हैं, कृत संकल्प हैं। तो ये अपनी सहायक मातृकाओं का, अपनी सहायक कारिकाओं का, अपनी सहज शक्तियों का यह संकल्पित आश्वासन पाकर देवी प्रबुद्धित होकर युद्ध के लिए प्रवृत्त हुई। और जैसा कि पूर्व में साथियों कहा जा चुका है कि वो जो शक्तिपुंज प्रादुर्भूत हुआ, वो भिन्न भिन्न देवताओं की भिन्न भिन्न शक्तियों को का एक संकलित स्वरूप था, एक एकीकृत रूप था। तो जिस जिस देवता की जो शक्ति उस पूंजीभूत केंद्र में समाविष्ट हुई, वो नाम उस शक्ति के, उसी नाम से उस शक्ति को अभिहित किया गया। ब्रह्मा की शक्ति प्राप्त ब्रह्माणी, विष्णु की शक्ति प्राप्त वैष्णवी, इंद्र की शक्ति प्राप्त इंद्राणी,
और जितने अवतार उस अविकारी परम पुरुष निर्विकारी निर्गुण ब्रह्म ने लिए, जिन जिन अवतारों को हम बहुश्रुत हैं, बहुमान्य हैं, हम जानते हैं, जैसे वराह अवतार, नरसिंह अवतार, उन अवतारों का के स्वरूप में भी वो मातृकाएं, वो शक्तियां प्रकट हुई, वाराही, नरसिंही। तो ये सब कारिकाएं, मातृकाएं एक से अनेक भाषित हो रही थी। वस्तुतः शक्ति का केंद्र एक ही था। तो वो अपने भिन्न भिन्न स्वरूपों में वो सभी मातृकाएं, वो सभी कारिकाएं, वो सभी सहायक शक्तियां युद्ध में सन्नद्ध हुई, जो चतुरंगनी सेना लेकर विभिन्न नायकों की टुकड़ियों के साथ शुंभ ने और निशुंभ ने देवी से युद्ध के लिए प्रेषित किए थे। तो अब हम अग्रिम श्लोक की ओर चलते हैं कि प्राप्ता सहस्रनयना यथा शक्रस्तथैव सा तथा परिवृष्टित विलिशानो देव शक्ति भी। घिरे हुए इन देव शक्तियों से बोले तब स्वयं महेश, अंत करो असुरों का चंडी और मुझे दो हर्ष विशेष। तो ये सब इन सेनाओं को उन शक्तियों के इर्द गिर्द घिरा देखकर, उन मातृकाओं के इर्द गिर्द घिरा देखकर स्वयं महेश्वर शिव चंडी से ये निवेदन करने लगे कि अब इनका शीघ्र ही मर्दन कर दो, अब शीघ्र ही इनको विनष्ट कर दो और देवों को त्रास से मुक्त कर दो। अग्रिम श्लोक है, ततः प्रवृत्तस्भिरीशानो देव शक्ति भी ह्यंतामसुरां शीघ्रं मम प्रीत्या चंडिकां। कि इन सभी ये जो घिर गए हैं तुम्हारे चारों तरफ भिन भिन आती हुई मक्खियों की तरह, इन सब का तुम शीघ्र ही अब अंत कर दो और हे मेरी प्रिय चंडिका, इस तरह तुम देवों का कल्याण करो। अग्रिम श्लोक, चंडिका शक्तिर उग्रा शिवा शतनिनादिनी सा चाह ध्रुम जटिल विशानम अपराजिता। पद मंत्रान्वय। शुंभ निशुंभ समीपा अब जाए दूत बनकर भगवन, गर्वीले दोनों असुरों से आप करें इस भांति कथन। तो उस शक्ति ने, देवी ने शिव के इस कथन को सुनकर ये कहा कि हे नाथ, मैं ये चाहती हूं कि इस युद्ध से पूर्व यदि इसे टाला जा सके तो अच्छी बात है, ये संग्राम ना हो तो अच्छी बात है। और मैं चाहती हूं कि आप मेरा ये संदेश लेकर शुंभ निशुंभ तक जाएं और उन्हें समझाएं कि तुम्हारी ये ईर्ष्णा, तुम्हारी ये इच्छा, तुम्हारी ये कामना, तुम्हारी ये वासना कल्याणकारी नहीं है, शुभ नहीं है, ये विनाशदायिनी है। इस विनाश प्रदा बुद्धि को त्याग दो, सद्बुद्धि का ग्रहण करो और
युद्ध से विरत हो, इस येष्णा को, इस इच्छा को, इस कामना को, इस वासना को त्याग दो। इसमें ही शुभ है, इसमें ही भलाई है। तो शिव ने ये दौत्य कर्म चंडिका के द्वारा प्रदत्त ये कर्म स्वीकार किया। वो दूत बनकर शुंभ निशुंभ के पास गए और वहां जाकर निवेदित किया कि मैं अपनी प्रचंड आदि शक्ति का संदेश लेकर स्वयं तुम्हारे पास आया हूं और ये चेतावनी दे रहा हूं कि तुम इस कामना से विरत हो जाओ, इसी में तुम्हारा शुभ है, अन्यथा तुम उस आदि शक्ति के ग्रास बन जाओगे। किंतु शुंभ निशुंभ तो अपने मद में थे, उन्होंने ये प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया और शिव निराश लौटकर चंडिका के पास आ गए। और शिव को दूत बनाकर भेजने के कारण ही उस आदिशक्ति माँ का एक नाम शिव दूती भी है कि उन्होंने शिव को दूत बनाकर शुंभ निशुंभ के पास भेजा। जी, आप लोगों को अच्छा है कि मैं बीच बीच में देख लूं, क्योंकि जब मैं टिप्पणियाँ बिल्कुल नहीं देखती हूँ तो उसके कुछ अच्छे परिणाम भी कई बार नहीं होते हैं। जैसा कि पिछले सेशन में हुआ कि आप लोग मुझे संकेत देते रहे और मैं कैमरा सीधा नहीं कर पाई और वो सेशन, पूरा सेशन मैंने बांके भी आ रही हो करीब पूरा सेशन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। खैर, तो अब मैं आज सावधानी बरतते हुए बीच बीच में आपकी टिप्पणियों पर दृष्टि रख रही हूँ और जिसका सुखद परिणाम भी रहा कि आप लोगों ने कहा मैं दृष्टिगत नहीं हो रही हूँ, तो मैंने उससे ठीक कर लिया। और मैं देख रही हूँ कि आज आप लोग अधिक संख्या में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मुझे प्रसन्नता हो रही है। तो हम अब आगे प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। तो जब साथियों, मैं आपको प्रसंग के लिए आगे चलाती हूँ, क्योंकि जब मैं दोनों मूल श्लोक और उसका अनुवाद भी पढ़ती हूँ तो थोड़ा कथाक्रम में बाधा पड़ती है। तो अब मैं आपको सीधा कथाक्रम की ओर ले चलती हूँ। तो मैं सिर्फ पद्यानुवाद पढ़कर ही उसमें दोनों सन्निहित है, क्योंकि वो मूल श्लोक का ही पद्यानुवाद है। तो मैं मात्र पद्यानुवाद पढ़कर मैं आपको कथा का सूत्र आगे बढ़ाती हूँ। अन्य युद्ध दानवों को भी आप करें यूं संबोधन, मिले त्रिलोकी इंद्रराज को, देवों को उनका विभाग। तो उन्होंने कहा कि आप जाकर उन दोनों गर्वीले उन्मत्त भाइयों से, असुरपतियों से ये कहे जाकर कि भाई क्यों युद्ध ठाना हुआ है, क्यों तुमने अनधिकार चेष्टा की हुई है। अच्छा होगा कि तुम देवों को जो उनका भाग है, जो उनका अधिकार है, वो उनको भोगने दो और तुम अपना युद्ध का विचार या देवी की कामना करने का विचार छोड़ दो, अन्यथा विनष्ट हो जाओगे। पर ये बात स्वीकार नहीं हुई शुंभ और निशुंभ का। तो हम आगे बढ़ते हैं कि जाओ तुम पाताल, तुम्हें यदि अपने जीवन से अनुराग, स्वागत है यदि बल के मद में रण करने में तुम, मिले त्रिलोकी इंद्रराज को, देवों को उनका विभाग,
जाओ तुम पाताल, तुम्हें यदि अपने जीवन से अनुराग। कहने की जाओ उन्हें स्वर्गलोक का राज्य छोड़कर, जो कि देवताओं का भाग है, जो कि इंद्र का अधिकार है, उसे छोड़कर तुम पाताल में चले जाओ, अगर तुम्हें अपने जीवन से अनुराग है, अगर तुम्हें अपने जीवन से प्यार है। और यदि नहीं है तो स्वागत है, यदि बल के मद में रण करने में तुम अनुराग, कच्चा तुम्हें चबाए मेरी योगिनियां हो जाएं तृप्त। और यदि तुम ये मेरी शुभ सलाह नहीं मानोगे और तुम युद्ध में ही अनुरक्त हो, द्वंद्व में ही अनुरक्त हो, तब भी आपका स्वागत है। आप आए और स्वागत है, क्योंकि आप आएंगे तो मेरी योगिनियां, मेरी कारिकाएं, मेरी मातृकाएं आपका रक्त पीकर और आपका भक्षण करके तृप्त होंगी। तो ये भी अच्छी बात है। आपको अगर अपना जीवन प्रिय नहीं है और युद्ध प्रिय है, तब भी आपका स्वागत है। तो शिव का ये कथन तो स्वयं किया देवी ने शिव को दूत कर्म में वहां नियुक्त। स्वयं किया देवी ने शिव को दूत कर्म में वहां नियुक्त। शिव दूती तब नाम देविका लोकों में हो गया प्रयुक्त। क्योंकि स्वयं देवी ने वहां उन्हें दूत बनाकर भेजा था, जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया आपको। तो लोक में शिव दूती के नाम से देवी प्रसिद्ध हुई कि स्वयं वो त्रिलोकी, वो महेश्वर स्वयं अपनी ही शक्तियों के अधीन होकर दूत कर्म निभाने को भी बाध्य हुआ। तो ये एक इसके पीछे एक निहितार्थ है कि शक्तियां, जो सन्निहित शक्ति किसी भी आलंब में, उसका आधार कुछ भी हो, किसी भी आधार में कुछ सन्निहित शक्तियां होती हैं, तो वो अन्य किसी को संचालित करने से पूर्व स्वयं को संचालित रखती है। किसी दूसरे को आपका अधिकार प्राप्त करने से पूर्व शक्तियों को स्वयं अपने पर अधिकार प्राप्त करना होता है। तो ये एक निहितार्थ है इस दूत कर्म में कि स्वयं अपनी ही शक्तियों द्वारा आदिष्ट होकर, स्वयं अपनी ही शक्तियों द्वारा संचालित होकर शिव दूत बनकर शुंभ और निशुंभ के पास गए और ये दूत कर्म उन्होंने निभाया। अब हम अग्रिम श्लोकों की ओर चलते हैं, अग्रिम कथा की ओर। भागे दानव सैनिक तब कर विविध भांति मरने का बोध। महादानवों का मर्दनियों मात्र गणों ने किया सक्रोध। तो जब वो नहीं माने और युद्ध के लिए घेर आए और आसपास घिरे हुए अपने असुरों के सैनिकों को अपने इर्द गिर्द अपने आसपास घिरे हुए जब उन मातृकाओं ने देखा, जब उन संयुक्त शक्तियों ने देखा, तो वो समस्त शक्तियां प्रवृत्त हो गईं उनके मान मर्दन हेतु, उनके पराभव हेतु, उनके पराजय हेतु। तो क्षोभित होकर तो उसके संहार, उन मातृकाओं के, उन कारिकाओं के, उन संयुक्त शक्तियों की संहार शक्ति से पराजित होकर जो वहां भीषण हाहाकार मचा, उससे क्षुब्ध होकर, उससे शंकित होकर, उससे आतंकित होकर, उससे त्रस्त होकर असुर सेना के सैनिक इधर उधर तितर बितर भागने लग गए। पर वो मातृकाएं उन भागते हुए सैनिकों का भी पीछा नहीं छोड़ रही थी।
एक एक को पकड़ पकड़ कर किसी का हृदय चीर देती थी, किसी का धड़ शीश से अलग कर रही थी, किसी की भुजाएं भग्न कर रही थी, किसी का कलेजा चीर दिया था, किसी के केश पकड़कर घसीट रही थी, किसी की गर्दन को अपने बाजुओं से दबाकर फोड़ दिया था। ये सब जो एक हाहाकार वहां असुर सेना में मच गया था, और वो सेना, संपूर्ण सेना लगभग संहार के सिरे पर पहुंच गई थी, समाप्ति के सिरे पर पहुंच गई थी। तब आगे श्लोक सुने आप और फिर हम उसका। रक्त बीज देख पलायन करता उनको, मातृगणों से हो क्षोभित। रक्त बीज आया रण करने, महादैत्य अति हो क्रोधित। तो इन सब का पराभव देखकर, उन सबको भागता देखकर, उन सबको तितर बितर होता देखकर, रक्त बीज नाम का एक भीषण पराक्रमी दैत्य असुर देवी से युद्ध के लिए सन्नद्ध होकर आगे आया। तब अग्रिम श्लोक देखें इस अध्याय का। ये अंतिम चयनित श्लोक है कि महा हो अनेक शस्त्रों से आहत, भूतल पर वह हुआ पतित। महादैत्य वह रक्त बीज जब सोया रक्तहीन होकर। तो जैसा कि मैंने पूर्व में आपको, जब मैंने पंचम अध्याय में इस कथा का संकेत किया था, तो पूर्व में आपको रक्तबीज की विशेषता बताई थी कि वो रक्तबीज उसका नाम क्यों था, क्योंकि उसके रक्त की एक एक बूंद से उसी के समान अन्यतम, कि जो बिल्कुल वैसे ही, उतने ही प्रतापी, उतने ही बलशाली, उसके रक्त की बिंदु गिरते ही योद्धा उत्पन्न हो जाते थे। जहां जहां उसकी रक्त बूंद गिरती थी, अगर 10 गिरी 10, 100 गिरी 100, 1000 गिरी तो 1000 योद्धा। तो ये एक असंभव सा युद्ध प्रतीत होने लग गया, क्योंकि जब वो कालिकाएं, वो कृतिकाएं, वो मातृकाएं किसी भी अस्त्र का प्रहार उस पर करती थी रक्त बीज पर, और उसका रक्त धरा पर गिरता था, जितनी मात्रा में, जितने परिमाण में उसका रक्त धरा पर गिरता था, उतने ही असुरगण और उत्पन्न हो जाते थे, उसी के समान बलशाली, उसी के समान पराक्रमी, उसी के समान शौर्यवान। तो ये देखकर चंडिका ने काली को आदिष्ट किया कि इसका रक्त भूमि पर न गिरने दिया जाए। कुछ ऐसा यत्न करो कि इसका रक्त भूमि पर ना गिरे, और उससे पूर्व ही उस रक्त को विनष्ट कर दिया जाए, और अन्य योद्धा उससे उत्पन्न ना हो, तो हम इस युद्ध को आसानी से, सरलता से जीत सकते हैं। तो काली ने अपना खप्पर संभाला, और अन्य अन्य मातृकाएं, अन्य अन्य शक्तियां उस पर भिन्न भिन्न आयुधों से प्रहार करने लगी, और उस प्रहार से जो रुधिरधार निकल रही थी, काली ने उसको धरा पर गिरने से पूर्व ही अपने खप्पर में भरा और उसका पान करती रही, और इस तरह अंततः रक्त बीज का संहार हो गया, वध हो गया, और वो धरा पर रक्तहीन होकर धराशायी हो गया। तो हे राजन, हो गए देवगण हर्षित, तब विभोर होकर रक्तपात से तृप्त मातृगण नाची मदो भूत होकर। तो इस तरह वो रक्त बीज धरा पर रक्तहीन होकर धराशायी हो गया,
और वो समस्त मातृकाएं उसके रक्तपान से आप्यायित होकर मदमस्त होकर प्रसन्नता में नृत्यरत हो गई। तो यहाँ पर हमारा 8वां अध्याय समाप्त हुआ, रक्त बीज का वध। और 9वें अध्याय में अब हम निशुंभ वध का, क्योंकि जब समस्त सेना का संहार हो गया, उसके समस्त सैनिक टुकड़ियां काम आ गईं, उसके विभिन्न नामधारी सेना नायक युद्ध भूमि में धराशायी हो गए, तो अंततः शुंभ निशुंभ को स्वयं देवी से युद्ध करने आना पड़ा। और 9वें अध्याय में यही वर्णन है। अब हम 9वें अध्याय का पारायण करते हैं। अथ 9वां अध्याय निशुंभ वध। वर्ण लिए बंदूक पुष्प सा, हेम पीत रक्ताभ यथा, कर्मे अक्षमाल पाशांकुश, वर की मुद्रा धरे तथा, अर्ध चंद्र जिसका आभूषण, और सुशोभित 3 नयन, उस नारीश्वर के स्वरूप को शरणागत हो करूं नमन। तो पुनः पुनः जैसा मैं आपको बता रही हूं कि एक युद्ध समाप्त होता है और देवी पुनः अपनी उसी शांत मुद्रा में प्रतिष्ठित हो जाती हैं कि जैसे कुछ घटित ही नहीं हुआ, कुछ हुआ ही नहीं। तो उसी मुद्रा में पुनः देवी हैं और अब वो शुंभ निशुंभ के, पूर्व में निशुंभ और फिर शुंभ के वध के लिए पूर्णतः कृत संकल्प है, सन्नद्ध है। शुंभ आ गया महावीर, हो अपने दलबल से आवृत, चंडी के वध माताओं से युद्ध निमित्त कोप में मत। तो अब शुंभ आ गया पहले युद्ध के लिए, अपने सारे जितना भी दल उसके पास शेष था उसको लेकर शुंभ युद्ध के लिए आगे आया और अत्यंत घोर युद्ध हुआ। और उस युद्ध में मातृकाओं के भीषण प्रहारों से आहत होकर, त्रस्त होकर, शक्ति विहीन होकर शुंभ धराशायी हो गया, किंतु जीवित था। तो जैसे ही शुंभ धराशायी हुआ, तत्काल निशुंभ ने उसका स्थान ग्रहण किया और वो युद्ध में प्रवृत्त हुआ और देवी से उसने भांति भांति के शस्त्रों से, भांति भांति के आयुधों से, भांति भांति के अस्त्रों से युद्ध प्रारंभ कर दिया। और प्रत्येक अस्त्र को, प्रत्येक आयुध को देवी अपने प्रखर वार से निष्फल करती रही और अंततः निशुंभ भी उन घात प्रतिघातों से आहत होकर, मूर्छित होकर गिर गया। जब निशुंभ शुंभ मूर्छित होकर गिरा, तब तक निशुंभ को चेतना आई और निशुंभ पुनः युद्ध के लिए सन्नद्ध होकर देवी के समक्ष और अधिक प्रमाद में, और अधिक शुभ में, और अधिक क्रोध में उसने आक्रमण किया देवी के ऊपर। और देवी ने पुनः उसी भांति जैसे पूर्व में उसके समस्त प्रहारों को निष्फल करते हुए, निस्सार करते हुए, उनको शक्तिहीन बनाते हुए पुनः उसे धराशायी किया। और इस बार सदैव सदैव के लिए इस बार देवी ने पूर्ण रूपेण निशुंभ का वध कर दिया और शुंभ उसके वध से अत्यंत क्रोधित, शोभित पुनः युद्ध के लिए सन्नद्ध हुआ। तो शुंभ निशुंभ और देवी में होने लगा भयंकर रण, बरसा रहे उग्र शर दोनों, ज्यों घन करे
आर्य वर्णन। ऐसे ही क्रोधित हुआ शुंभ थर्राई, असुरों की सेना सारी, ठहर ठहर तू है दुरात्मा, देवी शुंभ को रही। तो ये परस्पर यही कि वो पुनः पुनः धराशायी होकर, लेकिन शुंभ अब पूर्ण रूपेण उसका प्राणांत हो गया और अब क्षमा करें, निशुंभ। और शुंभ अब बहुत अधिक क्रोध में, बहुत अधिक शोक में, क्योंकि जैसे शक्तिहीन हो गया वो उसके पराभव से, उसके वध से। किंतु फिर भी वह अत्यंत क्रोध में भरकर देवी की ओर झपटा और पुनः दोनों पक्ष युद्ध में प्रवृत्त हुए। तो आज 8वें अध्याय में और 9वें अध्याय में हमने रक्त बीज वध और निशुंभ वध देखा। अब 10वें अध्याय में शुंभ वध का वर्णन होगा, जिसे हम कल सुनेंगे। और आज आप सबके जुड़ने का, इस पूरे समय मेरे मनोबल को बढ़ाने का अपनी टिप्पणियों द्वारा बहुत बहुत आप सबका आभार, अभिनंदन। और आज मैं कल मिलेंगे पुनः इस आश्वस्ति से। आज विदा, शुभ रात्रि।